नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इससे पहले वाले सत्र में हमने अध्ययन किया था रेशम की निर्माण प्रक्रिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अध्ययन करेंगे रेशम की भौतिक विशेषताएं। रेशम चूँकि प्रोटीन फाइबर है तो इसमें लगभग ऊन के जैसी ही विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन इनका अलग से अध्ययन करना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे संगठन। रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, अतः इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। रेशम के रेशे कीड़े के मुख्य ग्रंथियों के 2 छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। यह है सेरेसिन, जो कि एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है, और दूसरा फाइब्रिन, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके अतिरिक्त इसमें मोम, वसा और अत्यंत अल्प मात्रा में लवण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शीय रचना। नंगी आंखों से यदि देखें तो रेशम के रेशे चिकने, कोमल, बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से 2 रेशों से मिलकर बना दिखाई देता है। बीच बीच में इसमें गोंद से सटा हुआ एक सीधी छड़ की भांति दिखाई देता है। इसकी रचना एक समान नहीं बल्कि जगह जगह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और असमान सतह वाला दिखाई देता है। गोंद हटा देने से यह बिल्कुल चिकना, पारदर्शी, चमकदार और सीधी रेखा के समान दिखाई देता है। व्यास। इसका संपूर्ण लंबाई में रेशों का व्यास एक समान नहीं होता। इसका व्यास लगभग होता है 0.00059 से 0.00118 तक। स्वनिर्मित रेशों का व्यास अधिक होता है, फलतः यह थोड़े से मोटे होते हैं, जबकि उत्पादित रेशम का व्यास कम रहता है और इसी के द्वारा जो अच्छी क्वालिटी के वस्त्र का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लंबाई। रेशम का रेशा अविरल लंबाई का होता है। इसकी लंबाई 1200 से 4000 फीट तक होती है। कुछ रेशे इससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए इन्हें कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी प्राकृतिक तंतु हैं उनमें सबसे लंबा रेशम का रेशा ही होता है, इसीलिए इसको फिलामेंट यान के अंतर्गत आता है। रंग। रेशम का रेशा हल्के सफ़ेद रंग से क्रीम रंग का होता है। उत्पादित रेशा हल्का पीला से भूरा सफ़ेद होता है। स्वनिर्मित रेशे का रंग भूरा और कभी कभी गहरा भूरा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चमक। रेशम का रेशा प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत चमकदार होता है। गोंद हटा देने से इसकी चमक में और ज़्यादा निखार आता है। रेशे कोमल और मुलायम हो जाते हैं। यदि इसमें बहुत ज़्यादा ऐंठन दें तो इसकी चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि जो इसकी नियमित सतह है वो अनियमित हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मजबूती। यह सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक मजबूत होता है, परंतु भीगने के पश्चात ऊन के जैसे ही इसकी भी मजबूती कुछ कम हो जाती है। सूखने के पश्चात यह पुनः अपनी मजबूती को प्राप्त कर लेते हैं। इसके एक रेशे में 5 से 25 ग्राम तक भार सहन करने की क्षमता होती है, अतः एक अकेला रेशा ही कोकून के समस्त भार को उठा लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रत्यास्था। रेशम के रेशों में प्रत्यास्था बहुत अधिक परंतु ऊनी रेशों से थोड़ा कम पाया जाता है। यह अपने मौलिक लंबाई से थोड़ा खींच जाने के पश्चात पुनः मूल लंबाई को प्राप्त कर लेता है, परंतु लगातार खींचे जाने के पश्चात ये फैल जाता है और अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रतिस्कंदता। सभी प्राकृतिक रेशों से रेशम के रेशों में प्रतिस्कंदता गुण दूसरे नंबर पर है। प्रथम स्थान ऊन को प्राप्त है। रेशों को कुचलने अथवा क्रश हो जाने के पश्चात भी यह अपनी पूर्ण आकृति को आराम से ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
शिकन प्रतिरोधकता। प्रत्यास्था और प्रतिस्कंता का विलक्षण गुण के कारण रेशमी वस्त्रों पर सलवटा शीघ्रता से नहीं पड़ती। क्रश होने के पश्चात भी वह ज्यों के त्यों बने रहते हैं। शुद्ध रेशमी वस्त्र में शिकन प्रतिरोधकता का अधिक गुण पाया जाता है। वजनीकृत वस्त्र में यह गुण कम हो जाता है, क्योंकि रेशे पर धातु चिपकी होती है, जिससे ये क्रश हो जाता है और फिर यह क्रश प्रेस के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिकुड़ना। लंबे एवं सीधे रेशे होने के कारण रेशमी वस्त्र कम सिकुड़ते हैं। गीली अवस्था में इनकी सिकुड़न को आसानी से देखा जा सकता है। इस्त्री करने से इसका यह दूर हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अवशोषकता। रेशमी वस्त्रों में लगभग 10% तक नमी अवशोषित करने की क्षमता होती है, परंतु ये शीघ्रता से नमी को विमुक्त नहीं करते हैं। कुछ मात्रा में इनमें नमी छिपी रहती है, जिन्हें स्पर्श के द्वारा अथवा देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे पहनना बहुत कंफर्टेबल होता है। घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव। रेशमी वस्त्रों पर रगड़ एवं घर्षण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसकी सतह चिकनी होती है, जो रगड़ने से कड़ी एवं खुरदरी हो जाती है, इसलिए धोते समय हल्के हाथों से दबाकर साफ करना चाहिए। इन पर लगे दाग धब्बे शीघ्रता से छूट जाते हैं, लेकिन धुलाई करते समय हमें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। सूखे ताप का प्रभाव। रेशमी रेशे अत्यंत कोमल एवं नाजुक होते हैं। इनमें ताप सहन करने की क्षमता ऊन से भी कम होती है। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर इसके रेशे नष्ट होने लगते हैं। अत्यधिक गर्म इस्त्री से इसका रंग बदरंग हो जाता है। रेशे निर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं। सफ़ेद वस्त्र पीले हो जाते हैं। रेशमी वस्त्रों पर इस्त्री करने से पूर्व हल्का पतला कपड़ा डालकर इस्त्री की जानी चाहिए और हल्की गर्म इस्त्री करना उत्तम रहता है। हमने वुल में भी यही पढ़ा था कि इसके ऊपर भी इस्त्री करते हैं तो मुलायम कपड़ा बिछा के की जाती है। सेम सिल्क के साथ भी करना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। रेशमी वस्त्रों पर धूप एवं प्रकाश का हानिकारक और बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका रंग फीका, कभी कभी भद्दा एवं बदरंग हो जाता है और रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। लगातार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर रेशे निर्बल होकर नष्ट हो जाते हैं, अतः धोने के पश्चात इन्हें हमेशा छाया में ही सुखाना चाहिए। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई। रेशमी वस्त्रों को सतह अत्यंत चिकनी और मुलायम होती है, इसलिए शीघ्रता से गंदे नहीं होते। धूल कण, मिट्टी, प्राकृतिक गंदगी आदि चिकनी सतह के कारण फिसल कर नीचे गिर जाती है। इन पर लगे दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। रेशमी वस्त्रों को नरम, मृदु एवं उदास प्रकृति के साबुन अथवा शोधक पदार्थों से धोना चाहिए, जिससे इसकी रचना एवं आकृति बिगड़ जाती है। रेशों में बिखराव आ जाता है। रेशे कमज़ोर होकर शीघ्रता से फट जाते हैं, अतः इन्हें हल्के हाथों से दबा दबा के स्वच्छ करना चाहिए। जहाँ तक हो इसकी ड्राई क्लीन के द्वारा इन्हें साफ करना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी से वस्त्र धोना उपयुक्त रहता है और यह पानी का टेम्परेचर शुरू से एंड तक सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। सिल्क के वस्त्रों में फफूंदी कभी नहीं लगती, परंतु लंबे समय तक इसे नमी युक्त स्थानों में कलफ लगा कर रखा जाए तो फफूंदी आक्रमण करती है। रेशमी वस्त्रों पर कीड़े का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मिश्रित रेशों से निर्मित वस्त्रों को कीड़े खा जाते हैं, अतः इन्हें विशेष ढंग से सुखाकर संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। वस्त्र संरक्षित करते समय नीम की पत्तियाँ, नेपथलीन की गोलियाँ या न्यूज़पेपर में रैप करके रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है ताप एवं विद्युत संवाहकता। रेशम का रेशा प्रोटीन का बना होता है, इस कारण यह ताप के कुसंवाहक होते हैं।
अतः सर्दी के मौसम में ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त वस्त्र है। इन्हें गर्मी में भी पहना जा सकता है क्योंकि वस्त्र की कोमलता, सतह की चिकनाहट और मुलायमत से शीतलता का आभास होता है। शुद्ध रेशमी वस्त्र इस गुण से परिपूर्ण रहता है। रेशमी वस्त्रों में विद्युत संवाहकता का अल्प गुण पाया जाता है, इसलिए कभी कभी सूखे वातावरण में स्थैतिक विद्युत प्रभार बनता है। धन्यवाद। भौतिक विशेषता आपकी यहीं समाप्त होती है।